हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा सभी को। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। पहला श्लोक है हमारा। सौनक उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तत अभिप्रेतं ततः किम अकरोत् विभुः। सौनक मुनि ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्री व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया तो फिर उनके चले जाने पर श्री व्यासदेव जी ने क्या किया। श्लोक नंबर 2। सुतवाच ब्रह्मणधाम सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमी तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषिणाम सत्रवर्धनः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। श्लोक नंबर 3। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीसण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। उस स्थान पर वीर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। श्लोक नंबर 4। भक्ति योगेन मनसि समयक प्रणिहिते मले अपश्यत्तु पुरुषः पूर्ण मायां च तदपाश्रयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगी शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। श्लोक नंबर 5। यया सम्मोहितं जीव आत्मनं त्रिगुण आत्मकं परः अपि मनुते अनर्थं ततः कृतं च अभिपदते। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। श्लोक नंबर 6। अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोदक्षे लोकस्य अजानतः विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्री व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। श्लोक नंबर 7। यस्यावे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरूत पदते पुंसः शोकमोह भयापहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। श्लोक नंबर 8। ससंहिता भगवती कृत्वानुक्रमय चातमजं सुखमध्यापयामास निर्वृत्तिरिनिरत मुनिः। श्री भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्री व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को सिखाया जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। श्लोक नंबर 9। सौनक उवाच सवे निर्वत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीम् एता आत्मा आरामः संव्यसत।
शौनक मुनि ने शील सूत गोस्वामी से पूछा। शील सूत गोस्वामी तो पूरे से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप से प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। श्लोक नंबर 10। सूतवाच आत्मरामाक्ष मुनयो निर्गर्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। श्लोक नंबर 11। हरेः गुण अक्षिप्तमतिः भगवान बादरायणिः अध्यागात महत आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। श्लोक नंबर 12। परीक्षितः थ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथा उदयम। श्री सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। 13 and 14 श्लोक। यदा मृधे कौरवसृज्यानां वृषेष्वथो वीरगतिं गतेषु विक्रोधरा विदगदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियः द्रोणिरिति सम्पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपहारदिव्यमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई, जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काट कर मूर्खतापूर्व उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। श्लोक नंबर 15। माता शिशूनां निधनं सुतानां निस्मय घोरं परितप्यमाना तदारुद्धदावस्पकलाकुलाक्षी त्वां सात्वयनाः क्रीटमाली। पांडव के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसू से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढांढस बताते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। श्लोक नंबर 16। तदा सुचहते प्रमिजामि भद्रे स्त्रियत ब्रहाबद्धो शिरः आततायिनः गाण्डीव मुक्ते विसखे उपहारे त्वाम् आक्रम्य यत स्रास्यसि दग्धपुत्रा। हे देवी, अर्जुन बोल रहे हैं द्रौपदी से कि हे देवी, जब मैं अपने गांडी धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। श्लोक नंबर 17। इति प्रिया बल्गु विचित्र जल्पेः सात्वयित्वा च्युत मित्रसूतः अन्वाद्रवन्दिसित उग्रदन्धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्र
पुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा साथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। श्लोक नंबर 18। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोदविघ्नमनारथेन पराद्रवत्प्राणपरिस्पसुरभ्या यावदगमं रुद्रभयादताकः। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। श्लोक नंबर 19। यदा असरणम आत्मनम ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं बृहशिरः मेने आत्मत्राणं द्विज आत्मजः। जब ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक अस्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। श्लोक नंबर 20। अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत समाहितः अजानन अपि संहारं प्राणकृष्ये उपस्थिते। चूँकि उसके प्राण संकट में थे अतः उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। श्लोक नंबर 21। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंड सर्वतो दिशं प्राणापदं विप्रेक्ष्य जिष्णुरुवाचः। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तवमेको दह्यमानानां पवर्गोर्षि संसृतेः। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों को ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। श्लोक नंबर 23। त्वमाघ पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्ययुदस्य चिचक्तया कैवल्ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थिर रहते हैं। श्लोक नंबर 24। स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्यक्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्धजीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। श्लोक नंबर 25। तथा य चावतारस्ते भुवो भरजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुदयानाय चास्कृतः। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। किमिदं स्वितकुतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतोमुख मायाति तेजः परमदारुणम्। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। यह 27 श्लोक। श्री भगवान उवाच वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रं
प्रदर्शितं न एव असोदेद संहारम प्राणबाधे उपस्थिते। कुंड पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसक्त मृत्यु के वजह से ऐसा किया है। श्लोक नंबर 28। न हि यस्य अन्यतमं किंचित प्रति अवकर्षणं जहि अस्त्रतेज उन्नदम अस्त्रज्ञ ही अस्त्रतेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र की इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का समन करें। श्लोक नंबर 29। सूतुवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्त फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राह्यस्त्र संदधे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्लोक नंबर 30। सहस्त्य अनयोन्यम् उभयो तेजसी सर्विते आवृत्य रोदसी च वविद्धा ते अर्कवर्हिवत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहस्पति चक्र के समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। श्लोक नंबर 31। दृष्टा अस्त्र हे तेजः तु तयो त्रीन् लोकान् प्रदहत् महत् दह्यमानाः प्रजा सर्वा सांवर्तकम् अमंसत। उन अस्त्रों के सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। श्लोक नंबर 32। प्रजा उपद्रवम् आलक्ष्य लोकव्यक्तिरं च मतं च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनः दयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। श्लोक नंबर 33। ततः आसाद तरसा दारुणं गौतमी सुतं ववन्धामरसतामार्च्छः पशुं रसनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोले के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। श्लोक नंबर 34। शिबिराय निनिसन्तं रज्ज्वा बद्धवा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपिते भगवानम्बुजेक्षणः। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। श्लोक नंबर 35। मैनम पार्थ अर्हसि रेतुं बंधुम इमं जहि असो अनागसः सुप्तान अवधीत निशिबालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रहाबंध को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। श्लोक नंबर 36। मत्ता परमत्ता मुनमत्ता सुप्तं बालं स्त्रियं जडं परपन्न विरथ भीत न रिपुहन्ति धर्मवित। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। श्लोक नंबर 37। स्वप्राणानय परप्राणे प्रपुष्णात्य गृणः खल
तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोषाधात्यधः पुमान्। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। श्लोक नंबर 38। प्रतिश्रुत च भवता पांचल्यो शृण्वतो मम अहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर आओगे। श्लोक नंबर 39। तदसोबध्यतां पाप आततायातमबन्धुः भर्तुक्ष विप्रियं वीर कृतवान कुलपासनः। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। श्लोक नंबर 40। सूतवाच एवं परिचिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छदन्तु गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निरसंस हत्यारा था। श्लोक नंबर 41। अधोपेत्य सशिवीरं गोविंद प्रिय सारथिः न वेद्यतं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान हतान्। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। श्लोक नंबर 42। तथा आहतं पशुवत् पाशवद्धम् अवाकमुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण अपकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाव वश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। द्रौपदी फिर भी कितनी दयालु थी, देखो, उसके 5 पुत्रों का उसने संहार कर दिया था, उसके बावजूद भी द्रौपदी को उस पर दया आती है कि उनकी माता का क्या होगा, जैसी मेरी हालत हो रही है ना, उनकी मम्मी को, उनकी माता का भी ऐसी ही पीड़ा हो जाएगी, इसलिए वो फिर भी उसको माफ़ कर देती हैं। श्लोक नंबर 43। उवाच सा सहन्त्यस्य बन्धनानि अंसति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। श्लोक नंबर 44। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपश्यमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को बस में करने की गुप्त कला सीखी। श्लोक नंबर 45। ये थोड़ा सा लॉन्ग है चैप्टर, पर थोड़ा सा रह गया। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धपत्न्यास्ते नान्वगादवीरसुः कृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्वान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई, क्योंकि वे पुत्रवती थी। श्लोक नंबर 46। तदधर्मज्ञ महाभाग भवदभिगौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वधं भीक्षणशः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने।
श्लोक नंबर 47। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाह मृतवत सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। हे स्वामी द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। किसके लिए बोल रही हैं? अश्वत्थामा की माता के लिए बोल रही हैं कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ कि उनको भी अपने पुत्र के लिए रोना ना पड़े। इतनी दयालु हैं द्रौपदी। ये कोपि श्लोक नंबर 48। ये कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबंध सुचार्पितम्। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। श्लोक नंबर 49। सूतुवाच धर्मनयायं सकरुणं निर्वलिकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता के पूर्ण एवं निष्कपट थे। श्लोक नंबर 50। नकुल सहदेवश्च युयुधान धनंजय भगवान देव की पुत्रो ये चानेयाश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्विकी अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। श्लोक नंबर 51। तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयानवद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनर्चार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसने न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। निशम्य भीमगद्दितं द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युहृदमाहस्नेव। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। श्लोक नंबर 53। श्री भगवान उवाच 53 एंड 44 श्लोक दोनों साथ में है। श्री भगवान उवाच ब्रहाबन्धून हन्तव्य आततायी वद अर्हणः मया एव उभयम् अमनात्मा परिपाहि अनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं तत सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनश्च पांचाल्याः मह्यम एव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए किसी ब्राह्मण बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। 55 श्लोक नंबर। अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हारदं थासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। श्लोक नंबर 56। विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहत प्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिविरान्निरयापयत्। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर, शीर्ष की जो सर का मुकुट, शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। श्लोक नंबर 57।
वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि बृहबन्धूनां बधो नान्योस्तिक देहिका। उसके सिर से बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। ब्राह्मण बंधु के लिए निश्चित दंड शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। श्लोक नंबर 58, ये लास्ट श्लोक है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सकृष्णया स्वानाहमितानां यत्कीर्त्याः चक्रूर निर्हरणादिकं। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आप लोग प्लीज़ को ज़रूर श्रवण करना। देखो इसमें ना पूरा ये जो द्रौपदी के 5 पुत्रों के बारे में बता रखा। सुदामा ने पूरा जो मतलब उनकी जो हत्या की 5 पुत्रों की, उसके बाद द्रौपदी ने उनके साथ कितना मतलब दया दिखा करके, है ना, उनको बचाया। तो ये सारा कुछ इसके अंदर है। आप लोग ज़रूर श्रवण कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरि बोल।